बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को गणित विषय में आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि कल आप लोग को प्राकृतिक संख्या, संपूर्ण संख्या, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक के बारे में बताया गया। अब उसी के क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उसके आगे होगा सम संख्याएं। बच्चों ध्यान दीजिए, सम संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, पूर्ण रूप से विभाजित होने का मतलब जिन संख्याओं में 2 से यदि भाग देते हैं तो शेषफल 0 आता है तो वह पूर्ण विभाजित संख्या कही जाती है। इसका एग्जाम्पल होगा 2, 4, 6, 8, इस क्रमशः अनंत तक जा सकते हैं। अगले टर्म में आएगा विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होगी? उसी का उल्टा यानी सम संख्या का अपोजिट होता है। वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते हैं, प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचता है, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 क्रमशः अनंत तक हम जा सकते हैं। इन संख्याओं में 2 से भाग देंगे तो हर दशा में इनमें शेषफल 1 ही बचेगा। अगले टर्म में होगा अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या 1 से और अपने से स्वतः विभाजित होती ही हैं, ये तय है, लेकिन वे अन्य संख्याओं से विभाजित यदि नहीं होती तो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 5, 7 क्रमशः आप अनंत तक जा सकते हैं। अगला टर्म है भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं कहलाती हैं जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए 4, 6, 8, 9, 10, इस क्रम में आगे आप अनंत तक जा सकते हैं। अगला है परमीय संख्याएं। परमीय संख्याएं क्या होती है? आप पहले भी पढ़े होंगे कि वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं उन्हें हम परमीय संख्याएं कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, भिन्न के रूप में लिखने का मतलब 2 पूर्णांक जो अंश और हर के रूप में लिखा जाता है, ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं, वो नीचे वाले भाग को हर कहते हैं, जिसमें एक शर्त तय होता है कि जो हर होता है वो 0 नहीं होता। जैसे आपके सामने परिभाषा में लिखा गया है a/b, जहाँ b ≠ 0 यानी b 0 नहीं होना चाहिए। अब बच्चों आपको इतना तैयार करने के बाद कुछ प्रश्न आपको हम दे रहे हैं। जैसे प्रश्न संख्या 1 है, 1 से 100 तक सम संख्याएं लिखिए। और प्रश्न 2 है, 1 से 100 तक विषम संख्याएं लिखिए। तीसरा होगा 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं, तथा चौथा प्रश्न है 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं बताइए। ये इन परिभाषाओं के आधार पर आपके सामने कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इसको आप हल करके अपनी कॉपी में रखिएगा। धन्यवाद।